84 लाख अलग अलग योनियों में जन्म लेने के बाद मानव जीवन मिलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन आखिर कौन से अच्छे कर्मों से मानव जीवन मिलता है और किस बुरे कर्म से छछूंदर और गधे का जन्म मिलता है, और कब आप एक पंछी के रूप में जन्म लेते हैं? अगर इन सभी बातों को आप जानना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसका पाठ तब खास तौर पर किया जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए इसका पाठ किया जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन मरण से लेके उसके कर्मों और उसके फलों के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी मिलती है। इसमें एक एक कर्म के बारे में बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य चोरी करता है या कोई मनुष्य किसी के साथ अन्याय करता है तो उसे क्या फल मिलेगा, और अगले जन्म में उसको किस योनि में इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इस धरती पर किसी ने अच्छे कर्म किए हो या बुरे कर्म, उसे उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ये बात बिल्कुल तय है। इसीलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, और अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो उसमें इतने अच्छे कर्म करो कि अगला जन्म सुधर जाए, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म ही करना है, जबकि उसका फल देना परमात्मा के हाथों में है। गरुड़ पुराण में इस बात के बारे में भी बताया गया है कि मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों के हिसाब से किस योनि में होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि इस जीवन में जिसे मानव का जन्म मिला है, जरूरी नहीं कि उसका अगला जन्म भी मनुष्य का ही हो। साथ ही अगर किसी ने इस जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है तो ये जरूरी नहीं कि उसका अगला जन्म किसी जानवर की योनि में ही हो। मतलब जिस हिसाब से किसी के कर्म होते हैं, उसी हिसाब से उस मनुष्य का अगला जन्म भी तय होता है कि उसे अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेना है। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार किसी ने एक बार महर्षि वेदव्यास से पूछा था कि आखिर वो कौन से कर्म होते हैं जिसको करने से किसी को मनुष्य का जन्म मिलता है, और किस कर्म को करने से बाकी योनियों में जन्म मिलता है। तब ऋषि वेदव्यास ने इस बात को विस्तार से समझाया था। आगे वेदव्यास जी बताते हैं कि ऐसा मनुष्य जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्रियों पर नजर रखते हुए उनके साथ गलत संबंध बनाता हो और हमेशा स्त्रियों का अपमान करता है, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद नरक में अनेक तरह की यातनाएं दी जाती हैं, और उसके बाद ऐसे मनुष्य पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, फिर अगला जन्म उनका कुत्ते के रूप में होता है, जिसके बाद वो सियार और गिद्ध बनने के बाद सांप, फिर कौआ और फिर बगुले के रूप में जन्म लेता है। और इस प्रकार वो अपने कर्मों का फल भोगते हुए अलग अलग योनियों में भटकने के बाद मानव रूप में जन्म पाता है। और यही वजह है कि अपनी स्त्री हो या कोई पराई स्त्री, हमेशा उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि बड़े भाइयों को हमेशा आदर सम्मान देना चाहिए, और चाहे जो भी परिस्थिति हो कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों का अगला जन्म क्रॉच नाम के पक्षी के रूप में होता है। ये पंछी 10 वर्षों तक पृथ्वी पर अपने कर्मों का प्रारब्ध भुगतता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस जन्म में उसके कर्म अच्छे रहे और उस पर भगवान की कृपा हो गई तो उसे अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। चोरी को भी गरुड़ पुराण में बहुत गलत बताया गया है, और ऐसे मनुष्य जो चोरी करते हैं वो अलग अलग योनियों में अपने कर्म के हिसाब से जन्म लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो उसका अगला जन्म एक तोते के रूप में होता है, जबकि अगर किसी व्यक्ति ने सुगंधित किसी वस्तु की चोरी करी है तो उसका अगला जन्म छछूंदर के रूप में होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने किसी की हत्या करी हो या कोई ऐसा बड़ा अपराध किया हो जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जन्म गधे के रूप में होता है। ऋषि आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, पंछियों और जानवरों के प्रति स्नेह रखता है और अपने संचित धन का उपयोग बिना किसी स्वार्थ के धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में हो सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।